तो आज मेरे साथ हैं अंकित निषाद जी, जो रतलाम के हैं। ये 25 वर्ष के हैं और इनकी लाइफ में 2024 जून में कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी पूरी लाइफ बदल गई। तो आइए जानते हैं अंकित के ही मुंह से कि उनके साथ आखिर में क्या हुआ था। अंकित प्लीज़ सबको बताइए। जी मैम, मैं बैठा था झोपड़ी में और रात को 3:30 बजे लगभग आंधी आई और बारिश में भी साथ थी। तो मैं मोबाइल लेके बैठा था। फिर उसके बाद थोड़ी देर पहले गया मैं टॉयलेट करके जैसे आया बैठा और वैसे ही मेरे ऊपर दीवार और झोपड़ी दोनों गिर गई। ओके। और रील टूट गई। उसके वजह से मेरी ये हालत। फिर क्या हुआ जब ये हुआ? तो उस वक्त क्या घर वालों ने किया, कैसे आपने बताया उनको? मैंने चिल्लाया तो आवाज़ दी, फिर घर वाले आए, निकाले मुझे वहाँ से। निकाल के जब बोले कि खड़ा हो उठो, तो मेरा कोई शरीर काम नहीं कर रहा था, पर आपको होश था? ओके, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया जौनपुर। कितने घंटे लगे उसमें? 2 घंटे। 2 घंटे में आप हॉस्पिटल पहुंचे। ओके, फिर वहाँ पे क्या बोला गया? उसके बाद वहाँ से जवाब मिला कि हम लोग नहीं ठीक कर पाएंगे, इनको कहीं और ले जाएंगे। ओके। तो बनारस शिफ्ट किया गया। ओके, वहाँ कितने घंटे में पहुँचे अपन? वहाँ लगभग 5-6 घंटे लगे। ओके, बनारस आप पहुँचे, नीचे के धड़ में कोई मूवमेंट नहीं था? ओके, वहाँ पहुँच के फिर क्या ट्रीटमेंट चालू किया गया? वहाँ ट्रीटमेंट गया, पहले वहाँ पे चेक किए सब कुछ कि है सब चल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट लिया गया तो उन्होंने बोला कि हम सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं लगेगी कि चल पाएंगे या नहीं। ओके। तो उसके बाद वहाँ से भी रेफर किया गया तो रतलाम सीधा आए। अच्छा, फिर आपका ऑपरेशन कहाँ हुआ? ऑपरेशन अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, कितने समय के बाद ऑपरेशन हुआ? अहमदाबाद से फिर वापस रतलाम लेके आए। रतलाम से फिर बॉम्बे। तो इसमें 3-4 दिन का समय लग गया होगा कि ज़्यादा? और ज़्यादा। ओके, तो हफ्ता भर लगभग चले। ठीक है, उस हफ्ते भर में जब आपका फिर ऑपरेशन हुआ, फिर उस हॉस्पिटल में क्या हुआ आपके साथ और क्या रिकवरी थी? हॉस्पिटल में रिकवरी कुछ नहीं था। मेरा शरीर एकदम काम नहीं कर रहा था, बस दर्द था। मैं उस समय दर्द कहाँ पे था? पूरा शरीर में था। अच्छा, पूरी बॉडी में दर्द था। ओके, फिर वहाँ से आप वापस अपने घर आ गए। जी। उसके बाद क्या हुआ लाइफ में, क्या चेंज हुआ, क्या आप महसूस कर रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम में मुझे लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊंगा कभी। लगता है थेरेपी कराई थी। थेरेपी हुई आपकी, और उसके अंदर आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिला वहाँ पर रतलाम में? कुछ नहीं मिला। ओके, आपको हमारा पता कहाँ से मिला? वीडियो के थ्रू। ओके, सोशल मीडिया। ओके, फिर आप यहाँ पे आए। इंदौर जब आप फर्स्ट टाइम आए थे, उस टाइम आपकी क्या कंडीशन थी और अभी आप में क्या सुधार है? अभी उस समय तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, सही से खड़ा भी नहीं पा रहा था और बैठ भी नहीं पा रहा था, इधर हो जा रहा था। फिर उसके बाद जब ट्रीटमेंट चलने लगा तो मैं थोड़ी देर सही से बैठ भी पाता हूँ, अपने आप से कंट्रोल भी कर लेता हूँ। ओके, और खड़े भी हो जाते हो? ओके, दैट्स गुड। अभी सेंसेशन कैसा है आपका? सेंसेशन अभी ठीक है, थोड़ा बहुत। दोनों पैरों में आ रहा है सेंसेशन? ओके, जलन भी हो रहा है। अभी जब हमने लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी तो हमें एक ही पैर में सेंसेशन था, है ना? वो कौन सा वाला पैर था? राइट वाला। और अभी आपको दोनों पैरों में सेंसेशन पूरे पैर में फील हो रहा है? यस। ओके, और बाथरूम और पॉटी का जब होता है तो पता चलता है आपको? नहीं, बस पेट दर्द। ओके, पर कंट्रोल नहीं कर पाते, पता भी नहीं चलता। ओके, बीच में आपने कैथेटर हटा दिया था, तो उस टाइम पे जब यूरिन हो रही थी तो होने के बाद मालूम पड़ रहा था या पहले ही मालूम पड़ रहा था? पहले ही मालूम पड़ता था। ओके, दैट्स गुड। तो अंकित, आप यंग हो और आप क्या करते थे पहले? जिम ट्रेनर था मैं। ओके। जिम भी करता था, मेरे अंदर काफ़ी टैलेंट था। अभी भी है टैलेंट, थोड़ा चला गया? ओके, अब जैसे जैसे रिकवरी हो रही है अंकित आपकी, आपको क्या उम्मीद है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अपने आप से और आगे फ्यूचर से आपके? मैं फिर वैसे ही होना चाहता हूँ जिससे पहले था। तब आपको वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं? आपको फील हो रहा है कि धीरे धीरे की चीज़ इंप्रूव हो रही है आपकी? थोड़ा बहुत हो रहा है कि तो हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत में नहीं। तो अंकित के केस में कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो ये है कि जब इनको इंजरी हुआ, इंजरी के बाद ये जो जगह जगह ये जो भटके हैं, उसमें बेसिकली जो कॉर्ड थी जिस पे टूट चुकी थी या फ्रैक्चर हो चुका था, 2 हड्डी के सिरे अलग हो गए और उस सिरों को जोड़ने तक का रास्ता 6 से 7 दिन तक नहीं बन पाया। उस चक्कर में कॉर्ड के अंदर डैमेज ज़रूरत से ज़्यादा हमको मिली। कॉर्ड के अंदर सूजन भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंजरी था। कोई भी चोट होगी तो बॉडी में उस जगह पे सूजन इकट्ठी होना एक नॉर्मल प्रोसेस है। दूसरी चीज़,
कभी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट को अगर प्राइमरी केयर डॉक्टर या हॉस्पिटल मना कर देते हैं और गारंटी नहीं कोई देगा, क्योंकि ऑपरेशन करके जान बचाई जा सकती है, पर गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि आप ऑपरेशन के बाद चलोगे कि नहीं चलोगे। पर ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। जो यहाँ पे डिले हुआ, उस डिले के चक्कर में अंकित का हड्डी टूटा, सेंसेशन मर गया, साथ में ब्लैडर और बॉवल दोनों का कंट्रोल जो है वो चला गया। अगर यही चीज़ वो 7 दिन ना बीते होते, हाथों हाथ ही बनारस जब ये पहुँचे थे कुछ घंटों में, वहीं पर रोक ली जाती या वहीं से कहीं पे बड़े हॉस्पिटल कुछ ही घंटों में इनको शिफ्ट कर दिया जाता, तो सेंसेशन जिसको लाने में हमको बहुत मुश्किल आ रही थी या बहुत टाइम लगा, वो चीज़ ना होती। हमारे साथ जो जर्नी है अंकित की, वो पिछले 3 महीने की है। इसमें हम लोग करीबन 3 बार हम अंकित से मिले हैं, और इस बीच में जो मुझे चेंजेस मेडिकली इनके केस में मिले हैं वो ये है कि जो कॉर्ड के अंदर की स्वेलिंग थी, जब वो उतरी तो कहीं ना कहीं पहले ही सेशन से हमको इनके राइट वाले पैर में सेंसेशन मिलने लग गया था। अब कई बार वो सेंसेशन मशीन रिकॉर्ड करती थी, कई बार अंकित फील भी कर पाते थे, पर अभी वो दोनों पैरों में आ रहा है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट को सेंसेशन अगर आने लगा तो ये पहला साइन है रिकवरी का। और अगर आप ये घर से सुन रहे हो और अगर आपको सेंसेशन है तो इसका मतलब ये है कि आपके केस में उम्मीद है। सेकेंड चीज़, जब हमने अंकित को देखा था पहले, तो ब्लैडर और बॉवल दोनों ही चीज़ों का कंट्रोल और मालूम नहीं पड़ता था इनको, पर अभी कुछ दिनों के पहले कैथेटर अंकित का निकाल दिया गया था। जब कैथेटर निकला, क्योंकि उनको बार बार उससे इन्फेक्शन हो जाते हैं, जब कैथेटर निकला तो यूरिन आ रहा है उनको पता चल रहा था, पॉटी आ रहा है पता चल रहा था, पर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको पता भी चल रहा है ना, भले आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट इज़ अ सेकेंड गुड साइन कि आपके केस में रिकवरी हो सकती है। थर्ड चीज़, अंकित का जो पहला वाला हमारे साथ चेकअप था, उसमें अंकित के पैरों में, कमर में कुछ भी हरकत नहीं थी। और अभी जब इनके वीडियोस मेरे पास आते हैं घर से, इनके भाई ने, इनकी मम्मी ने बहुत मेहनत करी है इनके साथ में। अभी ये सिंपल कमर का LS बेल्ट और पैर का जो सिंपल पट्टा आता है विदाउट कैलिपर, ये अपने पैरेलल बार पे खड़े भी होते हैं और बिना बॉडी को धक्का दिए अपना पैर भी उठाते हैं। कई बार क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो पेशेंट होता है वो अपर बॉडी से धकेल के पैर को धक्का देता है, जिसमें अपर बॉडी की स्ट्रेंथ लगती है। पर अंकित के केस में अंकित ने अपनी कमर के लोड लेके पैर को उठाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करी, और ये सब हुआ है कुछ ही महीनों के अंदर। यहाँ पे अंकित से हमारी मुलाकात इंजरी के कुछ समय के बाद ही हो गई थी। तो एक और पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि अगर इंजरी है तो जितनी जल्दी हो सकता है आप इस रिहैब को चालू करें, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा हो सकता है कॉर्ड आपकी मर जाए, कट जाए या ख़त्म हो जाए। तो कोई भी डॉक्टर कॉर्ड को नहीं बना सकता है, पर अगर उस कॉर्ड में सूजन है तो इम्प्रूवमेंट आ सकता है, अगर हड्डी जुड़ गई तो इम्प्रूवमेंट आ सकता है, बट टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है। पर पुराने केसेस में भी अगर सेंसेशन है, आपको गर्म ठंडे का एहसास होता है पैर में, आपको हल्का सा मूवमेंट भी है, तो आपके केस में चांस है। तो देरी ना करें, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर और कोई भी प्रकार की विधा काम नहीं करती है। सिर्फ आपकी जो नसें हैं, जब वो कनेक्शन वापस बनाएंगी, ब्रेन सिग्नल लेगा, तभी वो उस प्रोसेस को चालू कर पाएगा। और अभी इस बार के सेशन में ये 1 वीक के लिए हमारे पास आए हैं। हमारे पास जो रोबोटिक पैर की मशीन है उसके अंदर भी अंकित ने सारे मूवमेंट्स करे हैं और पैर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर चले भी हैं। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने घर पे मेहनत किया और जो ट्रीटमेंट ने काम किया, इनके पैर का स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन से कनेक्शन बन चुका है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ये कनेक्शन ना बनने के कारण लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, उम्मीद हार जाते हैं, खासकर यंग बच्चे। पर अंकित के केस में क्योंकि ये हो चुका है तो डिप्रेशन वाला आपको कोई काम नहीं है। पर अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो डिप्रेशन में मत जाइए। रास्ता है, रास्ता निकल सकता है, पर उसको बनाना पड़ेगा। उसमें कुछ चेकअप होंगे और उस चेकअप के बाद जो भी पॉसिबिलिटी है वो आपको बताई जाएगी। पर जैसे अंकित ने हिम्मत रखी, ऐसी हिम्मत आपको भी रखनी है। और इसमें अंकित की मम्मी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। मैं इनकी मम्मी की स्टोरी आपको सुनाऊंगी, पर अभी चूँकि बहुत यंग हैं ये, बहुत इतने डायनेमिक प्रोफेशन को बिलोंग करते थे, अचानक से बिस्तर पे बैठ जाना या अचानक से ना चल पाना एक शॉकिंग
खबर होती है, पर जैसे इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आपको भी नहीं हारनी है। थैंक यू।